नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के कई शहरों में यास ने मचाया कोहराम। आष्टा में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश। आंधी में छत की बल्ली गिरने से युवती हुई घायल। भिंड में सरेआम युवक को मारी गोली। 10 दिन पहले डकैत रामबाबू गड़रिया के लगाए थे नारे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोपाल में सीएम शिवराज ने वितरण की राशन की सामग्री 7 साल का कार्यकाल पूरे करने पर पीएम मोदी को दी बधाई। जनता से गाइडलाइन का पालन करने की अपील। छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश। हरियाणा पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। और चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के कई शहरों में यास तूफान अपनी दस्तक दे चुका है। वहीं आष्टा शनिवार देर रात तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से कई कच्चे मकानों के छज्जे चद्दरें हवा में लहराते देखे गए। तेज हवाओं के चलने से इमदाद की 28 वर्षीय बेटी रशीदा बी के मुंह पर छत की बल्ली गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं शासन प्रशासन को पूरी घटना से अवगत करवा दिया गया है, लेकिन कोई भी अधिकारी मकान को देखने तक नहीं पहुंचा। यह आपका मकान कब गिरा? 5 बजे। काय से गिरा मकान ये? हवा आती। कितने लोग घायल हैं? 2। इसमें आप भी घायल हैं? हाँ। कहाँ पे लगी आपको? यहाँ लगी। भिंड में अज्ञात आरोपी ने एक युवक को गोली मार दी। सूचना मिलते ही परिवारजनों ने घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां मरीज का इलाज जारी है। बताया जा रहा है किसी गांव में 10 दिन पहले हथियार लहराते हुए डकैत रामबाबू गड़रिया के नारे लगाए गए थे। वहीं धारा 144 लागू होने के बावजूद भी 10 दिन पहले सुखलाल का पूरा में गाने की शूटिंग के नाम पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। रात में कचनाव खुर्द के पास ग्राम दले के पुराती ओर जाने वाले रोड पर एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे। मौके पर घायल सोबन सिंह बघेल रोड पर बेहोश हालत में पड़ा हुआ मिला। उसके भाई पान सिंह बघेल तथा हेश सिंह बघेल उम्र 30 साल निवासी सुखलाल कपुरा ग्राम कचनापुर से पूछताछ की। उसने बताया कि उसके भाई को किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से हथियार से गोली मारकर घायल कर दिया है। सर मेरे भाई चलते हैं, किसी अनजान आदमी ने गोली मार दी, उसकी पता नहीं है। वो कुएं पे यहीं वहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठी हुई थी। मैं घर पे था नहीं, तो किसी ने वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। उन्होंने बताया लेटरिन पूरा वाले ने बताया यहाँ से लेटरिन के लिए बोतल ले गया था लेटरिन के लिए, उसी वक्त उसने गोली मार दी। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे होने पर बाल गंगा क्षेत्र में गरीबों को राशन और फल वितरित किए। इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी को 7 साल का कार्यकाल पूरा करने की बधाई दी और कहा कि मोदी जी आप लगातार देश का नेतृत्व कीजिए और देश आपके साथ खड़ा है। वहीं जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है। निःशुल्क राशन, उनके पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था, क्योंकि मामा के रहते हुए भांजे भांजी अनाथ कैसे हो सकते हैं, उनकी पूरी चिंता करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कल योजना बनाई, 10 लाख रुपए का कारपस फंड उनको उसकी व्यवस्था करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह जाए। हरियाणा के मुंडकटी थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्याकांड का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी मड़ियादो थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं हरियाणा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म किया
और फिर हत्या कर जंगल में दफना दिया। परिजनों की रिपोर्ट पर हरियाणा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जंगल से मासूम का शव बरामद किया और मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी पर कई धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जो परिजन थे वो परिजन अपने अपने काम पे गए हुए थे, सभी कंस्ट्रक्शन के वो काम में लगे हुए थे। रोड पे काम चल रहा था तो वहाँ पे छोटे बच्चे थे, बहुत सारे छोटे बच्चे थे और परिजन में से उसकी मदर वहीं थी। जो छोटा बच्चा उसकी गोदी में है तो उसको फीड कराने के लिए वहीं पर रुकी हुई थी। आरोपी जेंट्स में मात्र आरोपी वहाँ रुका हुआ था। तो आरोपी ने उस चीज़ का फायदा उठाया और आरोपी उसको चीज़ दिलाने के बहाने अपनी तरफ आकर्षित करके अपहरण करके अप्रोक्सीमेटली वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर तो उसकी पहले उसके साथ गलत काम किया और उसकी तो अपराध हत्या कर दी। बड़ी ही नम्रता से हत्या की है। बहुत ही घृणा अपराध है, बहुत ही जघन और बहुत ही कठिन, बहुत ही गलत अपराध उसने किया है। शहर में कोरोना कर्फ्यू जारी है। किसी भी तरह के सामाजिक और धार्मिक आयोजनों को छूट नहीं है। इसके बावजूद भी राजधानी में गैर जिम्मेदार लोग सामूहिक आयोजन कर रहे हैं। जहांगीराबाद में राज टॉकीज परिसर में वलीमा की पार्टी चल रही है। पुलिस को पता चला तो मौके पर टीम पहुंची और टॉकीज मालिक अजीजुद्दीन के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की सतत निगरानी चल रही है। किसी भी प्रकार के आयोजनों को करने की फिलहाल छूट नहीं है। राज टॉकीज के जो संचालक है उसके अगेंस्ट 188 का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के आसपास कनातें लगाई थी और अंदर वलीमा का कार्यक्रम चल रहा था जो कि 188 की परिधि में आता है और अलाउड नहीं है, तो इसके चलते कार्रवाई की गई। राज टॉकीज के जो संचालक है उसके अगेंस्ट 188 का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के आसपास कनातें लगाई थी और अंदर वलीमा का कार्यक्रम चल रहा था जो कि 188 की परिधि में आता है और अलाउड नहीं है, तो इसके चलते कार्रवाई की गई। राजधानी में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसको लेकर रविवार को वल्लभ भवन में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जहां राज्य सरकार की तरफ से भेजी गाइडलाइन का पालन करते हुए भोपाल को अनलॉक करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान राजधानी में 25% दुकानें ही खुलेंगी। वहीं हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें भी सप्ताह में 2 दिन खुली जाएंगी और निजी ऑफिस में आधे कर्मचारी शाम 6 बजे तक काम कर सकेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। इसके अलावा शनिवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। रतलाम के आलोट में 22 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं महिला के परिजनों का आरोप है कि मृतका की हत्या की गई है। फिलहाल महिला के फांसी लगाने का कारण अज्ञात बना हुआ है। थाना पुलिस आलोट को ग्राम जलौदिया में एक महिला की फांसी लगाने से मौत की सूचना मिली थी। महिला का पोस्टमार्टम हो चुका है। उसमें मर्ग जांच कर कायमी कर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और महिला के परिजनों के और ससुराल वाले पक्षों के बयानों के बाद तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।